Hello friends, in the previous part we have studied the Mendel's monohybrid cross, criss cross, back cross, test cross, incomplete hybridization, incomplete dominance कह सकते हैं, co-dominance कह सकते हैं. In this part we will study about the two genes inheritance, means Mendel's dihybrid cross. ये आप कह सकते हैं inheritance of two genes और डाईहाइब्रिड क्रॉस. इसका ये मेंडल. व्हाट वाज मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस? इट मींस इन दिस क्रॉस मेंडल क्रॉस टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स विद ईच अदर. दो पेयर कैरेक्टर का आपस में क्रॉस कराया. देन ही saw that in F1 generation only one pair traits is dominant. एक पेयर ट्रेट जो है कैन बी रिजेंबल्ड इन द F1 जनरेशन, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव, जो शो नहीं हुआ. क्योंकि हम जिस तरह से मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा, जो शो हो जाता है डोमिनेंट और जो शो नहीं हो उसको रिसेसिव. क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रेट्स दिखाई देता है. ये नहीं कि वो ट्रेट्स खत्म हो गया, ट्रेट्स दिखाई देते मींस द ट्रेट्स इनहेरिटेड हिडन रहते हैं उनके अंदर, बट दे शो आफ्टर टू सेकंड और थर्ड जनरेशन. What was Mendel's dihybrid cross? Yeah, how we can show the inheritance of two genes? Mendel's crossed two pairs of traits, two pairs of characters of pea plant. That is called dihybrid cross. क्या किया उसने? दो पेयर कैरेक्टर्स का पी प्लांट के कैरेक्टर्स ले लिए. कैसे? जो सीड राउंड थे, यानी राउंड सीड और रिंकल सीड एक पेयर, और दूसरा क्या राउंड रिंकल के साथ ग्रीन और येलो, यानी एक तो कलर ले लिया और एक कलर की एक सीड की शेप ले ली. तो उसने क्या किया? ही क्रॉस्ड टू पेयर्स कैरेक्टर्स ऑफ pea plants such as round yellow seed and wrinkled green. तो एक पेड़ तो किसका हो गया? कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन, और दूसरा पेड़ किसका? राउंड और रिंकल्ड, यानी शेप ऑफ सीड. दो पेड़ हो गए. अब इसमें से हम जानते हैं कि राउंड और रिंकल्ड में से राउंड डोमिनेंट है और कलर में येलो और ग्रीन में से येलो डोमिनेंट है. एज वी हैव डिस्कस्ड या स्टडीड आउट ऑफ कलर ऑफ द सीड, yellow is dominant over green. Yellow जो है ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर रिंकल. तो क्या लिया हमने? दो पेड़ आपस में कैरेक्टर्स के लिए. तो राउंड और जैसे राउंड जो सीड थे वो कैसे ले लिए? येलो, और जो रिंकल्ड थे, रिंकल्ड सीड तो कैसे ले लिए? ग्रीन. हम राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, तो रिंकल्ड को किससे करेंगे? सेम वही अल्फाबेट होना चाहिए क्योंकि शेप है ये, तो इसको करते हैं स्मॉल आर से. येलो डोमिनेंट है, येलो को डोमिनेट कर दिया था हमने कैपिटल वाई से. पेयर में लेने हैं क्योंकि कैरेक्टर्स मेरा हमेशा पेयर में है, ट्रेड्स पेयर में है, और ग्रीन हम स्मॉल वाई से.
He crossed two pairs of tractor coffee plant with each other. He saw that only one pair out of two pair में से one pair character can be resembled, can be shown in the first generation, that is called dominant traits. Then he saw that in F1 generation only one pair traits can be seen, that is called dominant. कैसी किया हमने, कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई, यानी राउंड येलो सीड का क्रॉस ट्रैक से रिंकल्ड ग्रीन से। F1 जनरेशन के दूसरे क्या देखा, सारे के सारे सीड कैसे गए, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कराया तो चार सीड इस प्रकार से बन गए। F1 जनरेशन के अंदर अब यहाँ पर दो आर हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल। जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट है। कैपिटल लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को, और वाई में से यानी कलर चेक करते हैं, कलर एक कैपिटल एक वाई में है तो कैपिटल फिर डोमिनेंट, कैपिटल वाई किसको शो करता है, येलो को। इसका मतलब F1 जनरेशन के अंदर केवल एक ही है, कौन सा, सारे के सारे सीड कैसे बन गए, राउंड ये। In F1 generation he saw that only one pair of traits can be shown out of two pairs. Clear? When he again crossed this F1 generation, तब उसने दोबारा F1 जनरेशन का दोबारा क्रॉस कराया। दोबारा क्रॉस करते समय इसमें देखिए कैरेक्टर कितने बनेंगे, ये दो पेयर लेंगे, एक पेयर लेंगे, जो क्रॉस नहीं का कराना। इसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें कैरेक्टर हो सकते हैं कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। यानी एक बार तो ये ले लिया हमने, एक पेयर फिर हमने कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। वही चार इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल। ने क्रॉस किया, देन ही यूज्ड पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय रेजिनाल्ड सी पुनेट, साइंटिस्ट था, तो उसने इसको पुनेट स्क्वायर को डिस्कवर किया। पुनेट स्क्वायर के अंदर उसने क्या किया, इस प्रकार के ट्रेड्स को शो करवा। कितने हैं, 4, तो 4 ही आप इसके कॉलम बना लेंगे, 1 2 एंड 2 4। क्लियर? वही 4 आप इधर से बनाएं, 1 2 एंड 4। क्लियर? F1 जनरेशन का आप क्रॉस कराइए F2 के अंदर चेक। F2 में चेक करते हैं तो हमारा देखिए क्या है, इसके पेयर्स क्या हैं, कैपिटल आर पहला है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल। इधर क्लियर? वही इसके हैं, सीक्वेंस जो आपने इधर बनाई वही सीक्वेंस इधर लिख दीजिए। इधर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो फर्स्ट इसमें क्या लिखोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। क्लियर? अब क्रॉसिंग कराते हैं, इस बॉक्स पे आते हैं, इस बॉक्स के इधर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उधर क्या है कैपिटल आर, तो दोनों क्रॉस करके क्या आएगा, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। यहाँ आते हैं, इसके सामने ये है, उसके सामने ये है, दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक वाई, फिर आर कैपिटल इसके साथ क्या होगा ना, इसका आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, आर कैपिटल आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। कैपिटल को आपने पहले लिखना है, फिर दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। इसके सामने ये थी, इसके सामने यहीं आते हैं तो इसके सामने आर पर सब इनके आपस में क्रॉस कर देंगे, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल। क्लियर? यहाँ आते हैं, इसके सामने ये है, उसके सामने वाला वो, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों कैपिटल, आर कैपिटल आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, दोनों आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल।
फिर दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। यहाँ पहुँचो, इसके सामने ये, उसके सामने वो, आर कैपिटल आर स्मॉल, वाई कैपिटल वाई स्मॉल, आर कैपिटल आर स्मॉल, दोनों वाई स्मॉल। फिर दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, दोनों आर स्मॉल, दोनों वाई स्मॉल। क्लियर? ये क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराया में उसने क्या देखा, ट्रेस कुछ शो हुए। ट्रेस कौन से? कहीं पर भी, यदि इसमें चेक करो कैसे कैसे होंगे, यदि जो भी आर और जी वाई हो, दोनों यदि कैपिटल है तो शो जरूरत नहीं कि हमारा वो डोमिनेंट है। एक भी है तो भी वो डोमिनेंट ही कहलाएगा। एक भी यदि कैपिटल है तो डोमिनेंट ही कहलाएगा। आर कैपिटल किसको शो करता है? राउंड। और कैपिटल वाई, आर ए को कैपिटल जी दोनों राउंड को शो करेगा। और इसी प्रकार राउंड येलो, येलो के लिए हम क्या देखें, एक वाई कैपिटल हो या दोनों वाई कैपिटल हो। इसका मतलब ये कैरेक्टर मैच करते हैं वो सीड उतने राउंड येलो। चेक कर लीजिए, कम से कम एक आर कैपिटल हो या दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, वाई कम से कम एक कैपिटल, एक दो ये तीन, आर कैपिटल एक, दोनों वाई कैपिटल है, एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल, 4 5 ये छोटे हैं दोनों, 6 7 8 एंड दिस वन इज 9 और कोई नहीं है इसमें, वाई दोनों स्मॉल है। यानी राउंड येलो सीड कितने बन गए? 9। क्लियर? अब करते हैं राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन, राउंड के लिए एक आर कैपिटल हो, दोनों आर कैपिटल हो, चलेगा। ग्रीन, ग्रीन के लिए हमने क्या लिया था? ग्रीन के लिए वाई दोनों स्मॉल होनी चाहिए। एक ऐसा नहीं कि वाई एक कैपिटल एक स्मॉल, नो, दोनों स्मॉल होने चाहिए। यदि एक कैपिटल होगी तो वो डोमिनेंट हो कहलाएगी। यहाँ दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए, आर एक भी हो कैपिटल जी दोनों हो, लेकिन वाई दोनों स्मॉल होनी चाहिए। चेक कीजिए, 1 2 और ये 3, यानी राउंड ग्रीन सीड कितने बन गए? 3। अब चेक करते हैं रिंकल्ड येलो सीड। रिंकल्ड येलो सीड, रिंकल्ड के लिए हमने क्या लिया था? रिंकल्ड के लिए दोनों और स्मॉल, और येलो के लिए वाई एक कैपिटल हो दोनों, यानी आर इसमें दोनों स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन वाई एक भी चलेगी कैपिटल, और दोनों है तो दोनों होनी चाहिए। चेक कर लीजिए वैसा कुछ, ऐसा चेक करते हैं तो दोनों आर स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल, वाई एक कैपिटल जो दोनों, एक दूसरा दोनों आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, दोनों आर स्मॉल है, एक वाई कैपिटल है, 2 एक 3। अब आता है रिंकल्ड ग्रीन। फिर रिंकल्ड ग्रीन कितने सीड होंगे? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड के लिए क्या था हमारा? आर दोनों स्मॉल, और ग्रीन के लिए क्या है? वाई दोनों स्मॉल। इसका मतलब जहां दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल, वो हमारा रिंकल्ड ग्रीन है, वो एक ही है। ये बात एक, आपने बाहर से इसका एक्सटर्नल स्टडी किया तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या बन गया? 9:3:3:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या बन गया? 9:3:3:1। इसी का इसी प्रकार जीनोटाइप रेशियो क्या बनेगा? जीनोटाइप रेशियो चेक करोगे तो आप ध्यान से देखना, ये एक ही है, ये 2 एक जैसे हैं, फिर ये एक है, ये एक था, ये 2 थे, ये एक, फिर ये देखना ये 2 एक जैसे हैं, फिर ये 4 एक जैसे हैं, फिर ये 2 बाहर वाले, ये एक, ये 2, ये एक। तो क्या बन गया? पहले 1 2 1:2। क्लियर? 1 2 फिर ये 1, फिर ये 2, ये चारों एक जैसे हैं 4, फिर ये 2 एक जैसे हैं 2:1 बीच वाला, ये 2 1 रेशो 1 2:1, यानी 12 12 4 21 21। दिस इज द जीनोटाइप रेशियो ऑफ द मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? इतना कराने के बावजूद भी मेंडल ने एक चीज तो सिमिलरिटी देखी, F2 जनरेशन के अंदर यदि हम कलर का मैच करते हैं तो वही रेशियो आता है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था।
और यदि शेप का करते हैं तब भी वही रेशियो आता है। कैसे? अब आप टोटल चेक कीजिए कितने सीड हैं, 16। इसमें से येलो का रेशियो निकालना चाहिए, यानी कलर का रेशियो निकालना चाहते हैं। सीड कलर येलो कितने हैं पहले ये देखो, येलो कितने, दो ही तो कलर हैं, येलो और ग्रीन। येलो कितने हैं? येलो 9 तो ये हैं और 3 ये हैं, कितने हो गए? येलो है ना, हमने शेप नहीं देखनी, पहले कलर चेक कीजिए। येलो कितने हैं? 9, येलो यहाँ 9, 9 और 9, 9 और 3 12। ग्रीन कितने हैं? यहाँ 3 और एक ये 4, कितना आ गया? 3:1। 12:4 था, 3:1। सीड का कलर का रेशियो चेक करते हैं तो सेम रेशियो उसी प्रकार से जो कि मोनोहाइब्रिड 3:1। इसी प्रकार से शेप ऑफ सीड चेक करते हैं। शेप ऑफ सीड का चेक करोगे तो भी रेशियो वही आएगा। शेप मतलब दो ही है, एक तो राउंड है और दूसरी कौन सी है? रिंकल्ड। राउंड कितने चेक करो, राउंड 9, राउंड 9 3 12, यानी राउंड कितने हैं? 12। ये रिंकल्ड कितने हैं? ये रिंकल्ड 3, ये रिंकल्ड 1, 3 और 1 4, यानी रेशियो वही 3:1। दिस वाज द मेंडल्स dihybrid growth. After dihybrid growth, he again postulated second set of generalisms. उसने दूसरा सेट ऑफ जनरलाइजेशन किया, क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा? इसको रेज कर देता हूं नीचे में। आफ्टर द मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड ग्रोथ, आफ्टर द डाइहाइब्रिड ग्रोथ, Mendel's postulates second set of generalization. कौन सा? Law of independent assortment. पहले दो सेट ऑफ लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें दो आए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आफ्टर डाइहाइब्रिड ग्रोथ, मेंडल अगेन पोस्टुलेटेड सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? According to this law, when two pairs of characters cross with each other, one pair of characters separate from segregation independently from the second set. क्योंकि दो पेयर थे, दो पेयर में से जब क्रॉस कराया तो वन पेयर ऑफ सेट जो है कैरेक्टर्स का सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर्स इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, when Mendel crossed two pairs of characters with each other, he saw that only one pair of traits segregate independently from the other set of the traits. That is called law of independent assortment. Clear?